Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start a new topic today in lecture number 11. But before we actually go for this thing, I just want to give you a quick reminder that in the last lecture we have studied the match filter, demodulation and detection process. हमने सारे का सारा पढ़ा था और उसमें हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड रिसीवर बेसिकली स्ट्रक्चर में मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिटेक्टर की डिटेल देखी थी. एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अगेन कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू हैव टू गो थ्रू इट इन डिटेल सो दैट आपके पास बेसिक आइडियाज़ उसके और बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बिल्कुल क्लियर हो. सो for today's lecture we are going to see what the physical transmission mediums are. In fact अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट जो हम कवर करेंगे वो है कि टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल कितने होते हैं. Then we have different types of wired transmission channel, then we have different types of wireless transmission channel. ये सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे. So starting off with the transmission channel, तो basic definition अगर मैं देखूँ transmission channel की, then transmission channel is basically a physical path जिस पे आपको सिग्नल ट्रांसमिट होता है. तो इससे पहले हम चैनल मॉडलिंग और ये सारी बातें करते रहे हैं, लेकिन चैनल मॉडलिंग और जो नॉइज़ और ये सब चीज़ें हम देख रहे थे बेसिकली हम मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से मॉडलिंग के हिसाब से चीज़ों को देख रहे थे कि किस तरीके से हम चैनल में होने वाली चेंजेस को या नॉइज़ जो आपके सिग्नल में एम्बेड हो रहा होता है या इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस आपके चैनल के अंदर मौजूद होती है उसको किस तरह हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन आवर सिस्टम डिज़ाइन. सो दैट वाज मोर ऑफ मैथमेटिकल थिंग जिसको हमने देखा था कि मैथमेटिकली हम इन सारी चीज़ों को किस तरह से लेके चल सकते हैं. बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस लेक्चर तो ये लेक्चर बाकी लेक्चर से या पिछले लेक्चर से डिफरेंट इस तरह से है कि वी आर गोइंग टू सी कि फिजिकली हमारे पास चैनल होते कौन से हैं जिन चैनल्स पे हम बेसिकली अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं. तो स्टार्टिंग ऑफ विद द बेसिक डेफिनेशन, द ट्रांसमिशन मीडियम और द चैनल इज़ बेसिकली अ पाथ इन विच डेटा और इंफॉर्मेशन इज़ बेसिकली सेंड टू द ट्रांसमीटर टू रिसीवर. So अगर आप रियल वर्ल्ड में देखें, इफ़ यू हैव अ ट्रांसमीटर एंड यू हैव अ रिसीवर एंड यू आर ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल फ्रॉम transmitter to receiver, then definitely there has to be some physical entity through which your signal has to pass through. So that information is basically going through your physical channel. अब वो physical channel की different forms हो सकती हैं. तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रांसमिट हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट होने के लिए कोई ना कोई फिजिकल मीडियम चाहिए. तो अब वो फिजिकल मीडियम बेसिकली कोई ना कोई एक फिजिकल एंटिटी, कोई फिजिकल पाथ है जिस पे आपका सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होगा और उसके थ्रू पास होने के बाद फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर वो प्रोपगेट होगा. सो अगर आप कम्युनिकेशन चैनल को देखें तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उस चैनल में डिपेंडिंग अपॉन दैट कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी हमें यूज़ करने पड़े. फॉर एग्जांपल एम्पलीफायर या रिसीवर या बूस्टर, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं जनरली कम्युनिकेशन चैनल में. तो और अगर बेसिक आइडिया देखें तो जब भी हम किसी चैनल को मॉडल करते हैं हम उसको मॉडल करते हैं एज अ फ़िल्टर, क्योंकि फ़िल्टर बेसिकली डिस्क्राइब करता है किसी भी चैनल का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के पर्सपेक्टिव से बेहतर वो डिस्क्राइब कर सकते हो. दैट इज़ वाई हम उसको हमेशा फ़िल्टर के तौर पे मॉडल करते हैं. अगर हम चैनल पैरामीटर, डेफिनेटली आप जब चैनल की बात कर रहे हैं तो किसी भी फिजिकल चैनल या फिजिकल मीडियम के अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर डेफिनेटली होंगे. उनमें से कुछ पैरामीटर डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकते हैं, कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो रैंडम होते हैं, विच मीन्स कि वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहे होंगे. प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच उसको डिटर्मिन करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी. कुछ पैरामीटर ऐसे होंगे जो टाइम के पर्सपेक्टिव से वेरिएबल होंगे, विच मीन्स इफ़ यू फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात कर लूँ या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की कई जगह मैं बात कर लूँ तो कई दफ़ा वो वेरी कर रही होती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास मॉइस्चर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है या टेम्परेचर कितना. तो कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं किसी भी चैनल के जो वेरी हो रहे होते हैं, कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं ओवर टाइम. फिर चैनल में आपके पैरामीटर्स कुछ लीनियर भी हो सकते हैं और कुछ नॉन लीनियर भी हो सकते हैं. तो बेसिक आइडिया अगर मैं यहाँ पे रुकूँ और इस पूरी की पूरी स्लाइड को अगर समराइज़ करूँ तो जब हम कम्युनिकेशन चैनल की बात करते हैं तो हमारे पास दो एस्पेक्ट है उसके जो क्लियर होने चाहिए बिल्कुल. द फर्स्ट एस्पेक्ट है कि आपका जब सिग्नल फिजिकली ट्रांसमिट किया जाता है व्हेन इट गोज़ फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर
and basically that signal is electromagnetic wave, so it needs to have a physical entity or the physical medium to go from one point to another. तो हम ये कहते हैं कि हमारा चैनल, हमारा जो सिग्नल किसी भी एंटिटी के थ्रू ट्रेवर्स होके जा रहा है, दैट एंटिटी इज बेसिकली द चैनल और द मीडियम थ्रू विच आवर सिग्नल इज प्रोपगेटिंग. तो ये बेसिकली एक फिजिकल फिनोमेना है जो रियल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो फिजिकली अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल टीवी केबल है, उस पर सिग्नल आ रहा है, वो एक केबल एक फिजिकल एंटिटी है जिस पे आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है. इसी तरह अगर आप अपने ऑप्टिकल फाइबर देख लें, उस पर भी बेसिकली एक फिजिकल एंटिटी है जहाँ पे आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है. इसी तरह आप अपनी लैन केबल देख लें, इस तरह आप हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल, फ़ोन की एग्जांपल देख लें. तो और वायरलेस में अगर आप देखें तो वायरलेस में बेसिकली ओवर द एयर आपका सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा होता है फ्री स्पेस में. तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ओवरऑल जो पहला एस्पेक्ट है वो ये है कि रियल वर्ल्ड में एक फिजिकल एंटिटी मुझे चाहिए टू ट्रांसमिट अ सिग्नल, टू गेट माई सिग्नल प्रोपोगेटेड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और इस पर्सपेक्टिव से मैंने उसकी फिजिकल एंटिटी देखनी. तो ये एक एस्पेक्ट है आपके चैनल, ट्रांसमिशन चैनल का या ट्रांसमिशन मीडियम का. दूसरा एस्पेक्ट है बेसिकली कि जब आप इस फिजिकल चैनल को देखते हैं रियल वर्ल्ड में और जब आप अपना सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो आपको इस सारे चैनल के अंदर होने वाले इफेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना होता है, ख्याल करना पड़ता है, ताकि आप जब सिग्नल ट्रांसमिट करें फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर तो आपकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली ट्रांसमिट हो जाए. तो उस पर्सपेक्टिव से आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ती है उस चैनल की. तो दूसरा एस्पेक्ट बेसिकली ये है, किसी भी चैनल या किसी भी मीडियम का आपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ साथ उसको मॉडल करना है ताकि आप अपने सिस्टम की मॉडलिंग में उसको मैथमेटिकली, प्रोबेबिलिस्टिकली, स्टेटिस्टिकली किसी भी तरह आप उसको मॉडल करके इनकॉर्पोरेट कर सके. तो ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट आपने बड़े ज़हन में रखते हैं. जो अब से पहले तक हम चैनल की जब भी बात करते थे, चैनल मॉडलिंग की बात करते थे, हम मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात करते थे. इसी तरीके इसलिए हमने अगर मैं रिमाइंड कराऊँ तो एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ को जब हमने मॉडल किया था तो हमने कहा था कि इट इज़ रैंडम सिग्नल, उसको हमने गॉसियन रैंडम वेरिएबल के थ्रू मॉडल किया था और उसमें एडिटिव प्रॉपर्टी और वाइट प्रॉपर्टी बेसिकली हमने इनकॉर्पोरेट की थी अपने मॉडल के अंदर ताकि हम उस नॉइज़ को प्रॉपर्ली मॉडल कर सकें. तो बेसिक आइडिया ये है किसी भी ट्रांसमिशन चैनल के साथ या किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के साथ कि एक चीज़ है कि वो फिजिकली एग्जिस्ट कैसे करता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हैं. और दूसरी चीज़ है आपके पास चैनल मॉडलिंग या सिस्टम मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से आपने उस चैनल को मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस करना है ताकि आप ट्रांसमीटर और रिसीवर के डिज़ाइन करते वक्त आप उसको देख सकें. तो ये चैनल पैरामीटर्स हैं, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगेन हम इन्हीं पैरामीटर्स की बेस पे अपने किसी भी चैनल को मॉडल कर सकते हैं. तो कुछ पैरामीटर होंगे जो डिटरमिनिस्टिक होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास सिग्नल जो है उसके अंदर अटेन्यूएशन जो होगी वो डिटरमिनिस्टिक हो सकती है. रैंडम है नॉइज़, अगर आप देखें तो नॉइज़ आपका रैंडम है. इस पर्सपेक्टिव टाइम वेरिएबिलिटी एक चीज़ आगे चल के और वायरलेस में यूज़ होती है फेडिंग, वो टाइम पे भी डिपेंड वेरी कर रही होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम और बहुत सी कंडीशन पे चेंज कर रही होती है. सर्टेन पैरामीटर्स हैं वो लीनियर और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं. तो इस पर्सपेक्टिव से ओवरऑल मॉडलिंग के लिए हमें ये चैनल पैरामीटर्स चाहिए होते हैं. तो इसका मतलब है कि मुझे एक अच्छा चैनल मॉडल बनाने के लिए आई नीड टू सी कि मेरा चैनल किस तरह से बिहेव कर रहा है और उसके पैरामीटर किस तरह से वेरी कर रहे हैं. तो आज के लेक्चर में बेसिक आइडिया ये कि हमने पहले एस्पेक्ट पे फोकस करना है कि फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम होता क्या है और डिफरेंट टाइप्स के मीडियम अवेलेबल क्या है हमारे पास. सो बिफोर वी गो फॉर एनी अदर डिटेल्स, एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो देखनी होगी कि हाउ कैन वी सेलेक्ट अ सर्टेन ट्रांसमिशन चैनल. सो लेट्स से इफ़ आई ask you to design a communication system that transmits certain information from point A to point B, and I ask you to choose a transmission channel, then you should choose some kind of physical or the transmission medium जो आपने उसको यूज़ करना है अपने सिस्टम के लिए. So definitely when you are going to make a choice you need to examine certain factors. तो जब हम चैनल की सिलेक्शन की बात करते हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है. तो वन बाय वन हम इनके थ्रू इनको देखेंगे, एक ब्रीफ रिव्यू देखेंगे सारे का सारा. तो सबसे पहला फैक्टर इज़ द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी होती है
किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से कि आपके पास अमाउंट ऑफ ट्रैफिक कितनी है। जब मैं अमाउंट ऑफ ट्रैफिक की बात करता हूँ तो इस अमाउंट ऑफ ट्रैफिक में नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी आ जाते हैं। फिर अगर आप देखेंगे कि हर यूज़र को कितनी बैंडविड्थ चाहिए, हर यूज़र को कितना डाटा रेट चाहिए, तो ओवरऑल आपने जब भी सिस्टम को डिज़ाइन करना है तो वेरी बेसिक information that you ask about anything is what is the amount of traffic, how many users are there, how much bandwidth do you need to accommodate certain number of users with certain number of certain value of data rate। तो आपने अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को डिटर्मिन करना होता है, क्योंकि अगर आप अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को प्रॉपर्ली डिटर्मिन नहीं करेंगे तो उसका मसला ये होगा कि आपको सारे के सारे यूज़र्स को या ट्रैफिक कंजेशन के केस में आप बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस में चले जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकली एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता। तो इसलिए जब किसी भी सिस्टम के डिज़ाइन में ये चीज़ बहुत क्रूशल होती है कि आप वो सिस्टम कितनी अमाउंट की ट्रैफिक के लिए यूज़ करेंगे, या कितने उस पर यूज़र्स होंगे, उस पर लोड कितना होगा, उसका डाटा रेट कितना होगा, उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, कितने यूज़र उसको इस्तेमाल करेंगे, पीक आवर्स में कितने लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, ऑफ पीक आवर्स में कितने लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये मल्टीपल चीज़ें देखी जाती हैं इस पर्सपेक्टिव से। तो अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सारी चीज़ का। जो दूसरा फैक्टर है फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन चैनल, दैट इज़ द कॉस्ट। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल वर्ल्ड या कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में बेसिक आइडिया ये है कि आपने कोई भी सिस्टम अगर डेवलप करना है तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट, उसकी कॉस्ट क्या होगी बेसिकली। तो क्योंकि कमर्शियल जितनी भी कंपनीज या कॉर्पोरेट सेक्टर है वो डेफिनेटली बिजनेस के लिए काम कर रहा है, और बिजनेस में कॉस्टिंग इज़ वेरी क्रूशल। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उस सिस्टम की कॉस्ट क्या है। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, डिफरेंट तरह की कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं। तो लेट्स सपोज सबसे पहले अगर मैंने लेट्स सपोज टीवी केबल ही बिछानी है फ्रॉम रावलपिंडी टू लेट्स से इस्लामाबाद, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस के लिए मैं जो केबल यूज़ करने जा रहा हूँ, ऑप्टिकल फाइबर या कॉपर केबल या कोई भी केबल यूज़ करने जा रहा हूँ, सो व्हाट वुड बी द कैपिटल कॉस्ट ऑफ इट। एंड व्हेन आई से द कैपिटल कॉस्ट का मतलब है कि आपका इक्विपमेंट पे एक्सपेंडिचर कितना होगा, वायर कितनी यूज़ होगी पर फीट या पर किलोमीटर, वायर की कॉस्ट कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितना है, उस पर्सपेक्टिव से आप वायर की कॉस्ट निकालेंगे। फिर डेफिनेटली उसमें रिपीटर्स कई जगहों पे अगर डिजिटल ट्रांसमिशन तो रिपीटर्स यूज़ होंगे, अगर एनालॉग ट्रांसमिशन है तो एम्पलीफायर यूज़ होंगे। तो मल्टीपल चीज़ें आपकी यूज़ होंगी। जो सबसे पहली कॉस्ट आपके पास आएगी दैट वुड बी योर कैपिटल कॉस्ट, क्या आपने उसको परचेज़ करना है, सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आप जिसको कहते हैं। दूसरी कॉस्ट आ जाएगी फिर उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि आपने जब उसको ऑपरेट करना है तो डेफिनेटली उसके लिए अगर आप एम्पलीफायर और रिपीटर्स यूज़ कर रहे हैं तो यू नीड टू हैव द पावर सप्लाई फॉर ऑल द पॉइंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द सिस्टम, प्लस देर आर सर्टन अदर एंटिटीज़ जिनको पावर अप करना पड़ेगा आपको। तो उस पर्सपेक्टिव से आपकी इसके अलावा मल्टीपल तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। तो आपकी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आएगी कि आप किसी भी फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम को अगर आपने इंस्टॉल कर दी तो उसके बाद उसको ऑपरेट करने की भी एक सर्टेन कॉस्ट होगी। उसके बाद फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात आ जाती है जनरली। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में अगर मैं फिजिकल ये वायर्ड वर्ल्ड की बात करूँ तो डेफिनेटली अगर आप अंडरग्राउंड वायर्स बिछा रहे हैं तो उनकी एक सर्टेन लाइफ है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस ये सारी की सारी चीज़ करनी पड़ेगी, तो उसके साथ भी कॉस्ट एसोसिएटेड है। तो जब भी कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें कॉस्ट का एलिमेंट, स्पेशली जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट का एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। द रीज़न बीइंग कि उनके बिजनेस मॉडल में कॉस्ट इज़ द प्राइम एलिमेंट जिसको वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि डेफिनेटली दे वांट टू मेक प्रॉफिट, दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट। तो वहाँ पे वो कॉस्ट को बड़ा प्रॉपरली एनालाइज करते हैं और उस कॉस्ट की बेस पे किसी को भी सर्विसेज जब वो प्रोवाइड करते हैं तो बिलिंग और उनसे जो कॉस्टिंग की जाती है वो सारी सारी डिपेंड करती है कि आपकी ये डिफरेंट टाइप की कॉस्ट किस जगह पे आएंगी। देन द थर्ड वन इज़ द इंटरफेरेंस लेवल। तो आप जब भी कोई फिज़िकल मीडियम या फिज़िकल चैनल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें इंटरफेरेंस लेवल कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें इंडस्ट्रियल एरियाज़ की,
तो इंडस्ट्रियल एरिया में चूँकि हाई वोल्टेजेस भी यूज़ हो रही होती हैं, उसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक स्पाइक्स और इस तरह के डिफरेंट टाइप के नॉइज़ जनरेट कर रहे होते हैं, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही होती है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपकी जो, अगर आप वायर्ड मीडियम की बात कर रहे हैं कि आपने कोई केबल बिछानी है, तो आप ये सर्वे पहले करते हो कि मेरी वायर ने किस किस फिजिकल जगह से गुजरना है, ताकि उस पर और उस एरिया के अंदर इंटरफेरेंस लेवल और ये सारी चीज़ें किस तरीके से मौजूद हैं। तो उसके लिए प्रॉपरली डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट मौजूद हैं जो कि इंटरफेरेंस और नॉइज़ लेवल को मेजर करते हैं। तो ओवरऑल जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो चैनल को एनालाइज इस पर्सपेक्टिव से भी किया जाता है कि आपका फिजिकल चैनल जहाँ जहाँ से गुजर है वहाँ पे इंटरफेरेंस लेवल्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल बिल्कुल बेसिक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि अगर आप लैंडलाइन पे बात कर रहे हो और सेल फ़ोन आपके पास पड़ा हुआ है, सेल फोन या आपके स्पीकर पे, लेट्स सपोज आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप स्पीकर आपके पास है और आपका सेल फ़ोन पास पड़ा हुआ है, कई दफ़ा उसमें इंटरफेरेंस आपको सुनाई देती है साउंड वाले लेवल पे। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी होती है कि आपका जो ट्रांसमिशन चैनल है वो ऐसे एरिया से गुजर रहा है जहाँ पे इंटरफेरेंस लेवल कई दफ़ा बहुत हाई होते हैं, और कई दफ़ा ऐसे चैनल के, फॉर एग्जांपल अगर आप I8 की बात कर लें या I10 इंडस्ट्रियल एरिया वाली साइड की बात कर लें, या और अगर आप बात करें हतार इंडस्ट्रियल स्टेट या कोई भी इंडस्ट्रियल से आप कराची की उठा लें, मिन कासिम पोर्ट या डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रियल एरिया, जब भी इंडस्ट्रियल एरिया के पास से गुजरती है या इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर केबलिंग की जाती है, वहाँ पर इंटरफेरेंस लेवल जो है वो नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा होते हैं। The next point that we consider while selecting a transmission channel is the mechanical robustness. So let's say हमने फाइबर ऑप्टिक्स बिछानी है, कोएक्सियल केबल बिछानी है या ट्विस्टेड पेयर केबल बिछानी है, तो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट किस्म का टेरेन होगा, और अगर हम अंडरग्राउंड वायर भरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स आएंगे, मॉइस्चर का इफ़ेक्ट भी आएगा उसके अंदर, फिर अर्थक्वेक्स और इस तरह के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट टाइप के उसके साथ मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट हाउ रोबस्ट आर ट्रांसमिशन चैनल्स, कि अगर हम कोई वायर भरी कर रहे हैं अंडरग्राउंड, so it should be mechanical robust enough to sustain different physical phenomena and different physical process that goes underground. तो इस पर्सपेक्टिव से मैकेनिकल रोबस्टनेस बहुत काउंट करती है। देन वी हैव गॉट पॉइंट टू पॉइंट और नेटवर्किंग, कि हम जो कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इट वुड बी। Will it be a point-to-point communication, which means from one transmitter to one receiver dedicated channel है, या we are going for networking where we have every computer or every device or every transmitter is connected to multiple receivers and every entity is acting as transceiver. तो उस पर्सपेक्टिव से पॉइंट टू पॉइंट और नेटवर्किंग स्टाइल, ये दोनों की दोनों चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आप किस स्टाइल में कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, और उसकी बेस पे आप बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम चूज़ करते हैं। देन वी हैव गॉट अनदर फैक्टर दैट इज़ द पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी। सो लेट्स से आपने ओवर द डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 10 किलोमीटर आपने किसी वायर पे ट्रांसमिशन करनी है, और डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट और बाकी सारी कैलकुलेशन के मुताबिक यू नीड टू ट्रांसमिट लेट्स से 5 किलोवाट ऑफ पावर, then your wire should be able to take that much amount of power. तो अगर आपके पास वायर की मैक्सिमम पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी और आपकी जो ट्रांसमीटर की मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन मैच नहीं करती आपस में, then it's going to make a problem for you. तो इस पर्सपेक्टिव से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बड़ा मैटर करता है, या इन जनरल पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बड़ी मैटर करती है कि आप जो भी ट्रांसमिशन चैनल चूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसमिशन चैनल आपके रिक्वायर्ड पावर लेवल्स को सस्टेन करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है जी। सो दीज वर फ्यू ऑफ मैनी फैक्टर्स जो जनरली कंसिडर किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी के विच फैक्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस पर्सपेक्टिव से इसका कोई भी डेफिनेटिव आंसर नहीं है, इट इज़ रिलेटिव। there are certain systems where we focus more on the amount of traffic and speed, और वहाँ पे कॉस्ट को इतनी लेवरेज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से बात करें कि एटॉमिक एनर्जी या
लेट्स से आपके जितने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंस्टॉल होंगे दे नीड टू बी वर्दी ऑफ हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जितनी आपकी चाहिए, और उसकी स्पीड डेफिनेटली फास्ट होनी चाहिए। वहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी की आपके बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल आपको कितने का पड़ेगा और उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो इस पर्सपेक्टिव से ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कई जगहों पर इंटरफेरेंस लेवल्स वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग फॉर ट्रांसमिशन चैनल इन एन इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस लेवल्स को आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ड्यू टू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आपके पास डिफरेंट टाइप के इंटरफेरेंस और नॉइज़ जनरेट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। दैट इज़ वाई कि आपको उसको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी और आपको उसको देखना पड़ेगा कि आपने इंटरफेरेंस लेवल को किस पर्सपेक्टिव से हैंडल करना है। सो इस चीज़ का कोई डेफिनेटली कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, बट वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड कि वॉट एवर सिस्टम यू आर डिज़ाइनिंग, in general a good system always takes into account maximum factors that we have just studied. The reason being that if you are considering the amount of traffic and you are designing a system that can handle certain amount of traffic with due consideration given to the cost and then interference level, and you also work on the mechanical robustness and then power transfer capability, and depending upon the type of communication that you are going to use, whether it's point to point or networking, so overall it is going to give you the more practical system if you consider maximum factors. तो इसमें आप कोई फैक्टर्स स्केप आउट भी कर सकते हैं, बट इन जनरल कोशिश ये की जाती है कि इनमें से मैक्सिमम फैक्टर्स को ड्यू कंसिडरेशन दी जाए, क्योंकि कोई भी सिस्टम एक फैक्टर को इन्हांस करके बाकी फैक्टर्स को इग्नोर करके नहीं चल सकता। तो अगेन ये डिपेंड करता है, सिस्टम टू सिस्टम चीज़ें वेरी करती हैं। सो विद दिस थिंग लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल्स। सो हमने जब टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल्स की बात करते हैं, broadly speaking we can divide these kind of transmission channels in two categories. Number one is guided or wired media, and number two is unguided or wireless media. So guided media includes twisted pair cable, coaxial cable and optical fiber cable. ये क्या है, ये भी हम पूरी की पूरी डिटेल में देखेंगे। When we talk about unguided और wireless media, तो इन प्रिंसिपल अगर आप बात करें तो वायरलेस मीडियम या अनगाइडेड मीडियम इज सिंपली योर एयर, जिसमें आप बेसिकली ट्रांसमिट करते हैं कोई भी चीज़, कोई भी सिग्नल आप वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल यहाँ पे मीडियम तो एक ही है हमारे पास, हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे उसी एक मीडियम के अंदर कितनी डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज या कितने डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन। तो उसमें हम देखेंगे रेडियो कम्युनिकेशन किस तरह से की जाती है, माइक्रोवेव की क्या सिचुएशन, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इन प्रिंसिपल ये जो अनगाइडेड मीडिया है इसके अंदर जो है ये बेसिकली टाइप्स ऑफ मीडिया नहीं, इनफैक्ट एक ही मीडियम है जो कि आपकी क्या कहते हैं एयर है सिंपल, जो आपका वायरलेस और फ्री स्पेस है, जिसमें आप ओपन स्पेस में आप कोई भी चीज़ आप ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरलेसली। तो बेसिक आइडिया ये है कि मीडियम वो एक ही है, लेकिन उस मीडियम के अंदर डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी तो स्टैंडर्ड्स ऑपरेट हो रहे हैं। तो हम एक रिव्यू लेंगे कि वो किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द गाइडेड और वाइड मीडिया, एंड बेस्ड ऑन दिस गाइडेड और वाइड मीडिया हम इसमें डिफरेंट टाइप के देखेंगे जो मीडियम्स अवेलेबल हैं। तो बिफोर आई मूव ऑन टू ट्विस्टेड पेयर केबल, एक बिल्कुल बेसिक अगर बात करें तो अगर आप गाइडेड और वाइड ट्रांसमिशन चैनल की डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज़ बेसिकली अ मीडियम और द चैनल दैट हैज़ अ फिजिकल बाउंड्री और दैट हैज़ अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस को मैं इतना ज़्यादा वैल्यू उस पर्सपेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि वायरलेस भी बेसिकली फिजिकली तो एग्जिस्ट करता है। इट्स मोर ऑफ द बाउंड्री थिंग कि आपके पास जो भी वाइड चैनल है उसकी कोई ना कोई फिजिकल बाउंड्री है, किसी एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। तो लेट्स से अगर आप बात करें जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करें, यो सिंपल कॉपर वायर कवर्ड बाय insulator
कैन एक्ट एज द वेरी बेसिक गाइडेड मीडिया। तो आपके वाइड मीडिया में जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो एनी मीडियम दैट transmits a signal through itself within a given physical boundary, we call that medium as the wide medium or the guided medium. So guided medium is that thing कि जो जिसकी physical space है, physical boundary confined है या defined है properly. तो फंडामेंटली अगर आप देखें तो बेसिक लेवल पे आपके पास तीन तरह के गाइडेड मीडियम्स हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है और ऑप्टिकल फाइबर केबल है। तो इनमें से हर ट्रांसमिशन मीडियम के अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी ट्रांसमिशन स्पीड है, इसमें नॉइज़ का इफेक्ट डिफरेंट है, फिजिकल अपीयरेंस कॉस्ट, ये सब चीज़ें डिफरेंट टाइप्स में वेरी करती हैं। तो डेफिनेटली कोई भी आप जब चूज़ करते हैं चीज़ इसके अंदर, तो ट्विस्टेड पेयर केबल चूज़ करें या कोएक्सियल केबल चूज़ करें या ऑप्टिकल फाइबर केबल चूज़ करें, तो इन सब की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट कॉस्ट और डिफरेंट फैक्टर्स उनके साथ एसोसिएटेड है। So let's start with the very first one, that is the twisted pair cable. So if you talk about twisted pair cable, so twisted pair cable में situation ये है that let me get back to that slide. Okay जी, twisted pair cable is basically you have two insulated copper wires. And those two insulated copper wires are basically arranged in a regular spiral pattern. कि अगर आप देखें तो इस पर्सपेक्टिव से एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती हैं आपके पास। तो आपके पास दो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं, वो दोनों की दोनों आपस में एक रेगुलर पैटर्न में स्पायरली अरेंज की जाती हैं। और इसका बेसिक मकसद ये होता है कि इंटरफेरेंस लेवल जो हैं वो बेसिकली मिनिमाइज हो जाते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स के। Generally, twisted pair cables are used for voice and data communication, and the typical application include telephone and local area network. So, I hope कि आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा इंटरनेट की केबल को खोल के अंदर से। So, if you look at that W line cable, और जो आपकी बेसिकली इंटरनेट की केबल, अगर आप उसको कभी ओपन करें तो it basically consists of 4 pairs of twisted pair cables. तो आपके पास 4 पेयर होते हैं, डिफरेंट कलर कोड होते हैं उसमें। एक आई थिंक ऑरेंज होता है, एक ग्रीन होता है, एक ब्राउन होता है और एक रेड होता है। वेरी कर सकते हैं, बट आपके पास बेसिकली 4 पेयर होते हैं, विच मीन्स आपके पास 8 कंडक्टर्स हैं और बेसिकली 2-2 के पेयर में अरेंज हुए हुए होते हैं। सो अगर आपने नहीं देखी तो आप डब्ल्यू लाइन की केबल खोल के देख सकते हैं। उसके अंदर बेसिकली जो सारी की सारी चीज़ यूज़ हो रही है, जो आपके पास पेयर में वायर्स, आपके पास ट्विस्टेड वायर्स के पेयर मौजूद हैं, that is basically twisted pair cable. And if we talk about the frequency range of twisted pair cable, generally it is from 0.4 to 2000 megahertz, which means any signal that ranges from 0.4 megahertz to 2000 megahertz can be transmitted over these kind of wires. But there is one problem with twisted pair cable, or you can say there is special requirement when you are using a twisted pair cable, that when you are using the twisted pair cable for analog transmission, you would need an amplifier after every 5 to 6 kilometers. And if you are using it for digital transmission, then you are going to need a repeater after every 2 to 3 kilometers. Now if I go into a limited detail, तो एम्पलीफायर इज़ समथिंग जो कि आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं करता, कोई चीज़ रीजनरेट नहीं होती। जो भी सिग्नल आप उसकी इनपुट पे कनेक्ट करेंगे वो उसी को एम्पलीफाई कर देगा। वेयर एज अगर आप रिपीटर को देखें तो रिपीटर इज़ बेसिकली अ डिवाइस जो डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, और रिपीटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज़ समवट डिफरेंट फ्रॉम द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में तो आप ये करते हैं कि आपको जो सिग्नल इनपुट पे कनेक्टेड है, इट विल बी एम्पलीफाइड बाय द एम्पलीफायर, और उसका एक एम्पलीफाइड वर्जन आपको आउटपुट में मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ रिपीटर्स यू डू नॉट एम्पलीफाई द इनकमिंग सिग्नल। रिपीटर ये करता है कि आपके पास जो भी इनकमिंग सिग्नल है, जो भी इनपुट है, उसको असेस करता है और उसको रीजनरेट करता है, विच मीन्स अगर आप बिट
लेट्स सपोज 20 बिट्स उसके पास आई हैं, तो उन 20 की 20 बिट्स को रीजनरेट करेगा। तो इस पर्सपेक्टिव से बेसिक आइडिया दोनों का ही है कि दोनों बेसिकली आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम आपके सिग्नल की पावर, एनर्जी, ये सब चीज़ें नीचे आ जाती हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से आप उनको बूस्ट अप करने के लिए एनालॉग में आप बेसिकली यूज़ करेंगे एम्पलीफायर, और जब डिजिटल की बात करेंगे तो आप यूज़ करेंगे रिपीटर। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ ये कंडीशन ज़रूर है कि जब आप ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ कर रहे हैं फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांसमिशन, तो आपको एम्पलीफायर और रिपीटर्स चाहिए होंगे बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यू आर यूजिंग। तो